नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील फ्राउ। चीन और भारत के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि भारत के कुछ पत्रकार जो है वो इस तरह के खबरें लगाते थे अपने अखबारों में या अपने आर्टिकल लिखते थे, विदेश के अखबारों में अपने आर्टिकल लिखते थे और उसमें क्या लिखते थे कि भारत में चीन की सेना घुस गई है, कब्जा कर लिया है, इतनी जमीन कब्जा ली है। भारतीय सेना का मनोबल गिराने वाली, देश के खिलाफ ऐसी खबरें लिखने वाले बहुत से पत्रकारों का एक गैंग इस देश में है। और आपने ये भी गौर किया होगा कि ये जो पत्रकार है ये बेरोजगार है, कहीं इनके पास नौकरी नहीं है, किसी संस्थान में ये काम नहीं करते, लेकिन फिर भी इनके पॉश इलाकों में घर है, अपने बड़े बड़े बंगले हैं और इनकी कहां से रोजी रोटी चलती है इसका कोई अता पता नहीं। इनको कहां से धन मिलता है, ये सवाल कई लोगों के सामने आज तक आते रहता था, लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल लोगों का जो गिरोह है जो इस देश में चल रहा है और जो एक वामपंथी एक गिरोह है पत्रकारों का, वो अब बेनकाब हो गया है। और एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद इस गिरोह में जो है ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है इसमें एक खलबली मची हुई है। इस तरह की खबर आई है। खबर ये है कि दिल्ली से एक पत्रकार, फ्रीलांस पत्रकार जो इसी तरह के आर्टिकल लिखा करता था तमाम अखबारों में, उसको गिरफ्तार किया गया है। पीतमपुरा के रहने वाले इस पत्रकार का नाम राजीव शर्मा बताया जा रहा है और इस पत्रकार को जो गिरफ्तार किया गया है वो चीनी खुफिया एजेंसी की जासूसी करने के आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया है। ये राजीव शर्मा इनका नाम है। ये दिल्ली के पीतमपुरा में रहते थे और ये इन पर आरोप है कि देश से जुड़ी हुई जो रक्षा संबंधी संवेदनशील जानकारियां थी उसको इन्होंने चीनी खुफिया एजेंसी को दिया है और ऐसे दस्तावेज भी उनके पास बरामद हुए हैं। वो ग्लोबल टाइम्स जो चीनी सरकार का मुखपत्र है, वहां का अखबार है चीन का ग्लोबल टाइम्स, जिसमें भारत को धमकियां दी जाती है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसमें ये लेख लिखा करते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि खुलकर जब चीन के साथ आपका वैमनस्य चल रहा हो, दुश्मनी चल रही हो और उस वक्त युद्ध जैसे हालात हो और उस वक्त आप चीन के अखबार के लिए खबर लिख रहे हैं और उसमें भारत के खिलाफ जाकर खबर लिख रहे हैं, तो ये इस पत्रकार का काम था। ये सिर्फ वहीं पे नहीं और भी कई जगहों पर खबरें लिखा करता था और ये खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी लगी, भनक लगी। उसके बाद जब तफ्तीश की गई तो उसके पास से ऐसे कुछ रक्षा संबंधी जुड़े मामलों के दस्तावेज निकले और वो वहां पर पत्रकारिता के नाम पर एक जासूसी यहां पर कर रहा था। और इसके 14 तारीख को इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार करने के बाद जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि एक चीनी महिला है, वो उसके खाते में यहाँ पर पैसे डालती है, उसके निशानदेही पर उसको गिरफ्तार किया गया। उसका एक नेपाल का सहयोगी है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनसे पूछताछ चल रही है। तो ये जो महिला थी, चीनी महिला, ये शेल कंपनियों के जरिए ऐसे ही पत्रकारों के खाते में जो है वो मोटी रकम डालती थी। राजीव के खाते में भी उसने मोटी रकम डाली थी। तो ये अभी खुलासा हुआ है। अब ये जो महिला है इससे भी पूछताछ चल रही है और अब जो है ये राजीव शर्मा जैसे जो पत्रकार है इस देश में जो रहते तो यहां पर है, लेकिन जो भारत के खिलाफ लिखते हैं, भारत की छवि को बर्बाद करते हैं, विदेशी अखबारों में लिखते हैं, उनमें अब खलबली मची हुई है। क्योंकि हो सकता है कि पूछताछ में जो चीनी महिला है इन बाकी सारे पत्रकारों का भी नाम बता दे जो उनके खाते में जिसने फंड डाला है और जो चीन के लिए काम करते थे अप्रत्यक्ष रूप से। जो एक चीनी प्रोपेगेंडा होता है, जो एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा होता है, आप देखते हैं कि भारतीय अखबारों में इस तरह के प्रोपेगेंडा को सर्व किया जाता है। तो ये जो अब पत्रकार है इनकी शामत आ गई है और इनके लिए अब जो है बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि ये जो गिरफ्तार हुए हैं इनसे अब पूछताछ चलेगी। अभी इनको ये हिरासत में है फिलहाल और 22 तारीख को एक जमानत याचिका भी इन्होंने लगाई है राजीव शर्मा जी ने अपने जमानत के लिए। अब देखना होगा कि उस पर अदालत क्या एक्शन लेती है, लेकिन ये बहुत संगीन मामला है और इसको बहुत जो महिला, चीनी महिला पकड़ी गई है उसके निशानदेही पर, उससे भी अब पूछताछ की जा रही है। और उसके बाद पूरा एक खलबली मची हुई है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये पूरे इनमें एक खलबली मची हुई है इस वक्त कि ये महिला कहीं हमारा नाम न ले दे, और अगर हमारा नाम लेते हैं तो क्या होगा। और हो सकता है कि ऐसे दर्जनों पत्रकार है इस देश के जो इस देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में, चीनी प्रोपेगेंडा को यहाँ पर पास ऑन करने में और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को यहाँ पर यहाँ के अखबारों में हवा देते हैं, विदेशी अखबारों में भारत के खिलाफ खबरें लिखते हैं, अब उनकी ठीक नहीं, तो उनके ये पूरा खलबली मची हुई है। तो ये खबर है कि अब जो चीनी पत्रकारिता के आड़ में जो चीनी प्रोपेगेंडा को यहाँ फैला रहे थे भारत में, ऐसे एक पत्रकार पर शिकंजा कसा गया है और अब ये जो कार्रवाई है ये आगे भी बहुत बढ़ने वाली है और आने वाले दिनों में आपको ऐसे कई पत्रकार बेनकाब होते हुए
दिखेंगे। तो इससे आप कि ये समझ में आ गया होगा कि जो पत्रकारिता की आड़ में क्या हो रहा है, चीनी सेना घुस गई है देश में और ये सब जो चल रहा था, तो इसके पीछे क्या था ये आपको पता चल गया। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।